गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने दूसरे लेक्चर में हम लोग आते हैं। कल कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात किया था हम लोगों ने। यहाँ हम लोगों ने देखा था कॉन्ग्रुएंस का मतलब कि ऐसे दो फिगर जिनके की सारे के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो। जैसे आज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तुलना कर रहा हूँ आपस में। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसमें सभी की सभी पार्ट्स, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, सभी के सभी पार्ट्स और साथ में पाल्म भी, ये सब आपस में एक दूसरे के खूब इक्वल है, पूरी तरीके से बराबर है। तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड हमारा राइट हैंड के कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा जहां इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी लेफ्ट हैंड का थंब राइट हैंड के थंब के बराबर है, लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर राइट हैंड के फोर फिंगर के बराबर है। सेम उसी तरीके से लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर राइट हैंड के मिडल फिंगर के बराबर है, और लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर राइट हैंड के रिंग फिंगर के बराबर है। सेम लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के बराबर है। क्लियर? और इसको हम कभी भी भूल से भी ऐसे नहीं बताएंगे। यदि इस हाथ को हम ऐसे कर ले तो क्या ये इक्वल लग रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट लग रहा है? इक्वल की बात तो, कॉन्ग्रुएंट की बात तो छोड़िए, क्या ये इक्वल लग रहा है? लेफ्ट हैंड का अंगूठा इधर भाग रहा है, इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, और राइट हैंड का जो थंब है वो इधर भाग रहा है, इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि यदि कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सपोज ये दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, यदि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ध्यान दे, यहां एंगल A एंगल D के बराबर है, तो इसे ऐसे लिखेंगे, एंगल A एंगल D के बराबर है। ओके, यहां एंगल A एंगल D के बराबर है, और साथ ही साथ एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है। और ये जो अपना लास्ट वाला एंगल है फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल C, यह एंगल F के बराबर है, सेकेंड ट्रायंगल का एंगल F के बराबर है। और इसके साथ साथ यहाँ साइड AB DE साइड के बराबर होगा, BC साइड EF साइड के बराबर होगा, और AC साइड DF साइड के बराबर होगा। क्लियरली हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, वर्टेक्स A वर्टेक्स D को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, वर्टेक्स B वर्टेक्स E को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, वर्टेक्स C वर्टेक्स F को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। जब हम ट्रायंगल DEF को उठाकर ट्रायंगल ABC के ऊपर रखते हैं तो इसे ऐसे हम लोग इंडिकेट कराएंगे, A आइडेंटिकल D, B आइडेंटिकल E एंड C वर्टेक्स आइडेंटिकल वर्टेक्स F। इसे ऐसे इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? जरा एक बात का ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ इस फिगर का नाम हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं केवल। अब यह ABC जो ट्रायंगल है अपना, वो ट्रायंगल, इसका नाम ऐसे दे रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं यहाँ? अब यदि एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल C एंगल E के बराबर है, तो ट्रायंगल ABC किस ट्रायंगल के
कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या आप यहाँ इसका नाम बता सकते हैं क्लियरली? इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल FDE। ध्यान रखें यहाँ पर DEF नहीं होकर कौन सा ट्रायंगल हो गया है, ट्रायंगल FDE। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, हमें इस बात की आवश्यकता आगे अपने एक्सरसाइजेज में पढ़ने वाली है। और यहाँ इस केस में तब हम लोग इसे ऐसे कहेंगे, एंगल A इक्वल एंगल F, जो कि हमारे पहले वाले केस में था एंगल A इक्वल एंगल D। यहां हो जाएगा एंगल A इक्वल एंगल F, एंगल B इक्वल एंगल D, एंगल C इक्वल एंगल E। और साइड्स की बात करें तो AB इक्वल FD, BC इक्वल DE एंड AC इक्वल FE। सेम वैसे ही यदि वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स A आइडेंटिकल वर्टेक्स F और वर्टेक्स B आइडेंटिकल वर्टेक्स D, वर्टेक्स C आइडेंटिकल वर्टेक्स E। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि यदि ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FDE ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो इसे ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी दो ट्रायंगल के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जस्ट वाइस वर्सा। आगे हम लोग एक और पॉइंट है जिसकी चर्चा हम लोग बीच बीच में करेंगे, और वो है C.P.C.T। इसकी चर्चा सुन लेते हैं। इसकी चर्चा बार बार हम लोग या मैक्सिमम टाइम इस लेसन में करेंगे। यहाँ क्लियरली यदि ABC ट्रायंगल FDE का कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल एंगल F। लेकिन ये किस आधार पर हम लोग कहेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड का थंब राइट हैंड के थंब के बराबर, लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर राइट हैंड के 4 फिंगर के बराबर। तो लेफ्ट हैंड का थंब राइट हैंड के थंब का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया कब? जब हमारे ये दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसा नहीं कहेंगे कि लेफ्ट हैंड का थंब स्मॉल फिंगर के बराबर होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। क्लियर है? और यहां जो हमारा स्मॉल फिंगर है लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगी, जिसे कि हम लोग आगे की चर्चा में बोलेंगे या CPCT। यानी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके किसी एक पार्ट को हम लोग बता सकते हैं कि यह कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, इसलिए यहाँ कुछ कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हमें देखने को मिलता है, प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंस होता है। इट मीन्स कि ट्रायंगल ABC खुद ट्रायंगल ABC का कॉन्ग्रुएंस है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC, प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप का ही कॉन्ग्रुएंस होता है। दूसरा रिलेशन मिलेगा यदि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FDE का कॉन्ग्रुएंस है तो जस्ट इसका अपोजिट भी कहा जा सकता है कि ट्रायंगल FDE जो है वो ट्रायंगल ABC का भी कॉन्ग्रुएंस होगा। यानी यदि साकेत अभिनव का भाई है तो अभिनव भी साकेत का भाई, सिंपली। क्लियर? सेम थर्ड नियम में आता है यदि, जो कि हम लोगों ने यूक्लिड साहब नियम में पढ़ा था कि प्रत्येक इक्वल चीज एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यदि ट्रायंगल ABC यदि ट्रायंगल XYZ का कॉन्ग्रुएंस है और XYZ ट्रायंगल यदि PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है तो क्या आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में कोई रिलेशन बता सकते हैं क्लियरली? या ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के भी कॉन्ग्रुएंस होगा, या इसे ऐसे कहें कि ट्रायंगल PQR
ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंस होगा। ओके, तो अब आते हैं अपने एक्सियम और थ्योरम के सेशन पर। कैसे क्या नियम होता है, कौन सी क्राइटेरिया होती है, उन सभी क्राइटेरिया नियम को देखते हैं जो कि आप लोगों ने क्लास 8 में कॉन्ग्रुएंसी के नियम को देखे थे, क्राइटेरिया को देखे। तो उसमें सबसे पहला आपके पास क्राइटेरिया होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसे कि हम शॉर्ट में SAS कॉन्ग्रुएंस रूल भी कहते हैं। इस नियम के हिसाब से कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ, यदि टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, दो साइड किसी एक ट्रायंगल का दो साइड और इसी दोनों साइड के बीच वाला एंगल यदि दूसरे ट्रायंगल के आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो साइड और उन्हीं दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल के यदि इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बार फिर से, एक ट्रायंगल का कोई दो साइड और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल यदि किसी दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स और इसी दोनों साइड के बीच वाले एंगल के बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियरली यहाँ पर इस नियम में आपको केवल एक ट्रायंगल के तीन पार्ट्स को दूसरे ट्रायंगल के तीन पार्ट से इक्वल करके बताया गया है, लेकिन आपको क्लियरली पता है कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, तो बाकी के तीन पार्ट्स भी स्वाभाविक रूप से आपस में इक्वल होंगे। और इसकी जब कभी भी हम लोग चर्चा करेंगे तो बोलेंगे कि बाकी जो बचे हुए तीन पार्ट्स हैं वो CP/CT से इक्वल होंगे। क्लियरली? ओके, आ जाते हैं अपने इस कॉन्ग्रुएंसी रूल को जरा एक बार और देखते हैं। किसी राइटर के द्वारा किसी बुक में इसे एक्सियम नहीं मानकर थ्योरम के रूप में माना गया है, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके कि भाई किसी चीज को प्रूव कैसे करना है। हालांकि यह एक्सियम है, इसे किसी दूसरे पहले से ज्ञात नियम कानून के हिसाब से हम साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। यह कह रहा है कि हमारे पास में कोई दो ट्रायंगल है जिसके कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इस बात को साबित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, एक ABC और दूसरा DEF नाम का ट्रायंगल, जिसमें AB को DE के बराबर और AC को DF के बराबर करके और साथ ही साथ इस फर्स्ट ट्रायंगल में AB और AC के बीच वाला जो एंगल है एंगल BAC, इस एंगल को सेकंड ट्रायंगल के जो DE और DF के बीच वाला जो एंगल है EDF, इसके बराबर बताया गया है गिवन में। तो हमें साबित करना है कि यह ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंस है। जैसे कि आपको बोला गया, इसे किसी पहले से ज्ञात नियम कानून रूल से कॉन्ग्रुएंस साबित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस सेकंड वाले ट्रायंगल को कट कर लेते हैं और यहां से उठाकर इसे फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हैं, जैसे D एंगल A एंगल को पूरी तरीके से कवर कर ले। चूंकि एंगल A एंगल D के बराबर है, इसलिए एंगल D एंगल A के ऊपर रखते हैं। इस तरीके से रखते हैं कि AB DE के ऊपर आ जाए और यह DF इस AC के ऊपर आ जाए। तो हम पाते हैं कि यहां एंगल DEF इस ABC एंगल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। साथ ही साथ यह EF साइड BC को भी पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और तीसरा छठा पार्ट जो हमारा बच गया है एंगल EFD, यह फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल BCA को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। यानी इन दोनों ट्रायंगल के प्रत्येक पार्ट सभी 6 के 6 पार्ट्स एक दूसरे से इक्वल है। और यदि ऐसा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अभी जितनी बातें आपसे बताई गई इसे लैंग्वेज के रूप में यहाँ प्रूफ में लिख लीजिएगा और फाइनली लिखिएगा, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल DEF, यहां ध्यान रखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को सीक्वेंस में ही लिखना है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल।